एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने खोली केजरीवाल की पोल। जो हम एपिसोड देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, आप इस घटना चक्र को अगर पूरे तौर से देखेंगे तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो उसका सीधा सीधा टारगेट दिल्ली की जनता है। जहां भी इनका प्रोग्राम, इनका प्लान फेल होता है, ये रोना शुरू कर देते हैं। जो ये बोलते हैं वो उससे ये यू टर्न ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी चाहती नहीं है कि दिल्ली में काम हो। सभी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। हमारे सफाई कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने वादा किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करेंगे, मगर कोई काम नहीं किया। 1 रुपए का काम निगम के अंदर केजरीवाल या उनका डमी जो है महापौर दिखा सके। ये हर तरह से फेल होने के बाद इन्होंने क्या प्लानिंग की कि आप स्टैंडिंग कमेटी को जीरो कर दो। दिल्ली एमसीडी को केजरीवाल और डमी मेयर ने किया बर्बाद। दिल्ली में हॉस्पिटल और स्कूलों की जर्जर हालत के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। क्या एमसीडी में बहुमत खोने के बाद अब शैली ओबरॉय मेयर पद से देगी इस्तीफा? राजधानी दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जो दांव पैंच चले थे वो सब धरे के धरे रह गए। चूंकि बड़ी खबर यह है कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और इस जीत के बाद भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो थमा नहीं है। जहां बीजेपी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर राजधानी दिल्ली और एमसीडी को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं केजरीवाल भी ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जनादेश को चुराया है। यानी बीजेपी जो शुरू से ही ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें तब भी हार का डर है? और कहीं न कहीं वही नतीजा एमसीडी के चुनाव में देखने को मिला। एलजी के दखल के बाद जो वोटिंग एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हुई एक सीट को लेकर, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा और जीत के साथ ही यह तय हो गया कि कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी से होगा। लेकिन इसके ठीक बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं और साथ ही जो एमसीडी में नेता विपक्ष हैं, राजा इकबाल सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एमसीडी में मेयर के तौर पर शैली ओबरॉय ने 1 साल निकाला है, जिस तरीके से एमसीडी में उन्होंने काम किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा हमला उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बोला। साथ ही उन्होंने एमसीडी में जो मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्हें भी घेरा। राजा इकबाल सिंह ने ये साफ तौर पर कहा कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एपिसोड चल रहा है और जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो सीधा दिल्ली की जनता को टारगेट करने के लिए लिखी जा रही है। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र यहाँ पर किया और गिनाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था कि जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ को वो दिल्ली से खत्म कर देंगे। लेकिन आज ये कूड़े के पहाड़ बढ़ चुके हैं और इन्हें कम करने जैसे हालात ये हैं कि सिर्फ फैलाया जा रहा है, इन्हें कम नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि निगम के जितने भी काम हैं सब ठप पड़े हुए हैं, उसका एक कारण आम आदमी पार्टी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कामों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं हैं, बिल्डिंग टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और नगर निगम के अंदर केजरीवाल और डमी मेयर ने कोई काम नहीं किया है। क्या कुछ राजा इकबाल सिंह ने कहते हुए केजरीवाल और साथ ही मेयर शैली ओबरॉय पर हमला बोला और इस चुनाव में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी धांधली करने की कोशिश कर रही थी, इसका खुलासा भी उन्होंने किया। जरा सुनिए। जो हम एपिसोड देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, आप इस घटना चक्र को अगर पूरे तौर से देखेंगे तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो उसका सीधा सीधा टारगेट दिल्ली की जनता है।
जहाँ भी इनका प्रोग्राम, इनका प्लान फेल होता है, ये रोना शुरू कर देते हैं। जो ये बोलते हैं वो उससे ये यू टर्न ले लेते हैं। जैसे अभी कमलजीत जी बता रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने कितनी हर्डल्स, कितनी रुकावटें क्रिएट की। 18 मेंबरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 6 मेंबर हमारे हाउस से आते हैं, वो 12 मेंबर जोनों से आते हैं। 18 मेंबरी कमेटी को कंप्लीट करने में इन्होंने 21 महीने लगा दिए। उसमें भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, एलजी साहब का इंटरवीन हुआ, उनके इंटरफेरेंस के बाद इलेक्शन हुआ। वो इलेक्शन भी ऐसा हुआ जिसमें महापौर महोदय कहते हैं, एक दिन पहले कह रहे हैं कि जो कल इलेक्शन हो रहा है ये नल एंड वॉइड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और सबसे मजेदार बात यह है, अगले दिन वो आकर खुद पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब एक चीज असंवैधानिक है, वो आप कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? कल भी उन्होंने ऐसा ड्रामा किया। हाई कोर्ट को एफिडेविट लिखा कि हम 26 तारीख को इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर आप वेस्ट दिल्ली जाए, साउथ दिल्ली जाए, आपको लगेगा कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सभी सफाई जो हमारी कंसेशनर्स हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं पिछले महीने। जो कूड़े के पहाड़ हैं वो बढ़ रहे हैं। 4000 टन रोज का वहां कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। जो दिल्ली की जनता को ये वादा करके आए थे कि जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे, मगर आप देखोगे तो कूड़े के पहाड़ बढ़ गए, वो इन्होंने स्प्रेड कर दिए। सभी जितने कॉन्ट्रैक्ट थे, भले वो मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट हो, सफाई वालों का कॉन्ट्रैक्ट हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम हो, रोड्स का काम हो, सारी प्लानिंग, सारे काम ठप पड़े हुए निगम के जितने भी काम हैं। उसका एक कारण आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चाहती नहीं है कि दिल्ली में काम हो। सभी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। हमारे सफाई कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने वादा किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करेंगे, मगर कोई काम नहीं किया। 1 रुपए का काम निगम के अंदर केजरीवाल या उनका डमी जो है महापौर दिखा सके। ये हर तरह से फेल होने के बाद इन्होंने क्या प्लानिंग की कि आप स्टैंडिंग कमेटी को जीरो कर दो, मगर सभी पार्षदों ने मिलकर, हमने हाउस के अंदर आवाज बुलंद की कि आप स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्म करो। इन्होंने 26 तारीख का इलेक्शन रखा, कल का इलेक्शन रखा। महापौर महोदय आती हैं, वो आकर क्या प्ली दे रही हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को नहीं मानते। वो कहा जी इलेक्शन के अंदर मोबाइल आएगा। अगर आप बुकलेट उठाएं, हैंडबुक उठाएं, रूल बुक उठाएं, उसमें साफ लिखा है किसी भी जहां सिक्रेसी ऑफ बैलेट में मोबाइल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लोग ना डीएमसी एक्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। और मैडम ये कह के उठ के चले गए कि हाउस इज एडजॉर्न। महापौर से पूछा जाए, महापौर महोदय आप 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। केवल केजरीवाल जी की डम्मी बनने से काम नहीं चलेगा। एक महापौर पद की गरिमा है, आपको गरिमा रखनी चाहिए। मगर उनको गरिमा से क्या लेना देना? दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने क्या किया ये बताए, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। फिर एलजी साहब को इंटरवीन करना पड़ा, उनकी इंटरफेरेंस से आज इलेक्शन सक्सेसफुल हुआ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुंदर तंवर जी जीत के आए, इनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली की जनता को
दोबारा से सुख का साल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है कि वहां पर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बीजेपी जीती है। आम आदमी पार्टी को पता था कि वो फ्लोर टेस्ट हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में अच्छी है, वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अदालत हमेशा उनकी खिंचाई करती है, ये बात भी राजा इकबाल सिंह ने कही। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता रामबीर सिंह भितोरी ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला बीजेपी की इस जीत के बाद। उन्होंने कहा कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बीजेपी के जो है 10 सदस्य हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के सिर्फ 8 हैं, यानी बहुमत जो है वो अब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने बहुमत खो दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से जो दिल्ली की मेयर हैं यानी शैली ओबरॉय, अब उन्हें इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, रामबीर सिंह भितोरी ने तो शैली ओबरॉय का इस्तीफा भी मांग लिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री बनी है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दलित विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसी दलित को महापौर नहीं बनने दिया और अब दिल्ली नगर निगम में तो आम आदमी पार्टी बहुमत खो बैठी है। उनके पास 124 निगम पार्षद हैं। बहुमत खो बैठी है। इसलिए दिल्ली की मेयर को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की मेयर से मांग करना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। कुल सीट 18 हैं और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। तो अब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सदस्य होगा और डिप्टी चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री सुंदर तंवर जी को कि आज वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने गए हैं बधाई देना चाहता हूं और अपनी बहन कमलजीत सहरावत जी को और दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चुनाव का संचालन किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों को जिनकी 100% उपस्थिति रही, तो मैं सभी माननीय निगम पार्षदों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 100% उपस्थिति के उनकी रही और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री सुंदर तंवर स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने गए। तो कहीं ना कहीं इस जीत के बाद बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण था जिसे रोकने की तमाम कोशिशें की गई। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर शैली ओबरॉय ने तमाम वो हथकंडे अपनाए। उन्होंने 5 अक्टूबर तक के लिए इस चुनाव को टाल दिया था, लेकिन जब उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप किया और ये ऑर्डर दिया कि नहीं कल के कल ही ये चुनाव होगा, तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का ये चुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की। सब जानते हैं कि कमलजीत जो है सांसद बन चुकी है। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और ऐसे में इस पर चुनाव होना था। हाईकोर्ट ने बाकायदा ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, क्योंकि तमाम काम है राजधानी दिल्ली में जो रुके हुए हैं। तो इन सब के बीच ये चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अब साफ तौर पर कह रही है कि बहुमत आम आदमी पार्टी ने खो दिया है। तो ऐसे में अब शैली ओबरॉय को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
और आज का चुनाव जीतकर हमारे बीच में आए भाई सुंदर तंवर जी के साथ उपस्थित ओबराय जी, गजेंद्र जी और फोगाट जी, हम सब आज यहाँ पर जिस बात की घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर हम 2022 से चुनाव शुरू करते हैं तो पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मैंडेट साफ था कि मेयर की डायरेक्ट वोटिंग होती है और स्टैंडिंग कमेटी की प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, इसीलिए मेयर उनका बनना तय था और स्टैंडिंग कमेटी जिस दिन दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का बनना तय था। जनवरी में चुनाव होता है मेयर का, बिल्कुल साफ वो जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक चुनाव कराते कराते आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद एकदम से हाउस को डिस्टर्ब करते हैं और हाउस में इतना हंगामा करते हैं कि जो दृश्य कभी भी राजधानी दिल्ली की निगम ने नहीं देखा था वो पूरे भारत को देखने को मिला और इतना उग्र व्यवहार होता है, मारपीट तक होती है, जबकि वो चुनाव जीत रहे होते हैं। इसके बाद मेयर के चुनाव में किस तरह से बार बार घटना घटी आपने देखा। स्टैंडिंग कमेटी का हाउस का जब चुनाव हुआ, मैं खुद उसमें एक सदस्य थी। 6 सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग जो कि दिसंबर 2022 के रिजल्ट के दिन ही तय हो गई थी, उसमें 3 लोग आम आदमी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी से जीते, लेकिन मेयर ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया और अगले दिन बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए अगले दिन का री इलेक्शन डिसाइड कर दिया। उस समय मैं और हमारी सीनियर स्टैंडिंग कमेटी में जो मेरे साथ थी साथी शिखा राय जी, हम दोनों कोर्ट गए और हमने कोर्ट से इस बात को वैलिड कराया कि हम मेंबर में रह सकती। इसके बाद लगातार चीज़ें चलती रही, लेकिन कभी भी चुनाव को जोन चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी इसकी तरफ बढ़ाया नहीं गया। दिल्ली नगर निगम वो एक इकाई है जो ज़मीन पर काम करती है। अगर दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो नगर निगम के काम से होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल 10 महीने बीतने के बाद भी दिल्ली की मेयर सुश्री शैली ओबराय जी हैं, जबकि इस समय तीसरे टर्म के हिसाब से हमारे किसी दलित साथी को, महिला या पुरुष जो भी हमारे निगम के साथी होते, उन्हें इस समय मेयर होना चाहिए। यानी रिजर्व कैटेगरी के हक को मारने का काम भी आम आदमी पार्टी ने किया है। इस बीच मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मेरी सीट खाली हुई, चुनाव तय था और चुनाव के लिए जो कॉल ली गई वो भी आम आदमी पार्टी की मेयर ने ली। चुनाव की डेट भी उन्होंने डिसाइड करी, लेकिन कल जब चुनाव होने लगा तो अचानक उनके पार्षदों ने हाउस में आने से मना कर दिया। हाउस के बाहर बैठकर वो हंगामा करते रहे और आखिर में मेयर ने अंदर आकर बिना किसी वैलिड रीज़न के हाउस को अगली तारीख के लिए एडजर्न कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी के बिना दिल्ली नगर निगम में 5 करोड़ से ऊपर का कोई काम नहीं हो सकता और नगर निगम में कोई भी लेआउट प्लान या कोई भी पॉलिसी मैटर के ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता। पिछले तकरीबन पौने 2 साल से नगर निगम की ये सिचुएशन होने से दिल्ली की व्यवस्था पैरालाइज सिस्टम में थी और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव जल्द कराने चाहिए, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इसके बाद से जब जोन के चुनाव हुए, फिर भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि चुनाव होंगे और अब हम कल से देख रहे हैं। तो बार बार नगर निगम की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का जो काम दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के इशारे पर नगर निगम में जो किया जा रहा है, जो हमारी मेयर है शैली ओबराय जी, उनको बिल्कुल डमी बनाकर बिठाया हुआ है। वो कोई फैसला नहीं ले पाती हैं। उनके फ़ोन पर जो मैसेज आता है वो पढ़कर उन्हें बोलना होता है और कल भी जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव जल्द कराना था और जो भी व्यवस्था है उसमें आज का चुनाव कराया गया, जिससे आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट किया। ये बाइकआउट उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव का नहीं किया,
लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का किया है। दिल्ली नगर निगम में जिस दल की पार्टी हो वही दल अगर चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर देगा तो उनकी सोच पर, उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो भी कानूनी व्यवस्था है, निगम के प्रावधान है, उनके तहत दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में हमारे दल के साथी श्री सुंदर तंवर जी जीत कर आए हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत देर से सही, लेकिन दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी के पूरे मेंबर मिले हैं। अब 18 मेंबर पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द ही इनका चुनाव कराया जाए ताकि दिल्ली की फाइनेंशियल सिस्टम को जो पैरालाइज है कम से कम काम करना शुरू हो और दिल्ली की जनता को राहत मिले। और आम आदमी पार्टी जो बार बार ड्रामा करती है, उनकी सोच आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सवाल है।